जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि इस बार मैं एसएससी जीडी का मुश्किल ही पेपर दूंगा, लेकिन आज ये जो वीडियो रहने वाला है वो इस विषय पर रहने वाला है कि हम अंतिम 20 दिन में क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो स्कोर इंक्रीज हो जाए। क्योंकि मैंने भी जो पेपर दिया था और बहुत सारे जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पेपर दिया, तो आपने ये अपने खुद भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है आर्डर हुएगा जो मॉक में या कोई सा भी मॉक टेस्ट उसमें कम नंबर आते हैं, लेकिन वो लास्ट टाइम पर कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उनका जो रियल पेपर होता है उसमें अच्छा स्कोर आ जाता है। इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी में अगर आपको जैसे सिलेक्शन लेना है तो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई पाई जाती है, यानी नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ बनानी है। जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो यहाँ पे अंतिम जो 20 दिन बचे हुए हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो अब मॉक टेस्ट है वो हर दूसरे दिन देना है, एक दिन छोड़ के। और मॉक टेस्ट जैसे आप दोगे तो मॉक टेस्ट जो देने का मतलब होता है वो ये नहीं होता कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपने अपना स्कोर देख लिया और फिर वो छोड़ दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो है मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होता। आपको क्या करना है दोस्तों कि अंतिम जैसे भी 20 दिन बचा हुआ है, आप जैसे मॉक टेस्ट दोगे तो आपको जो है सब्जेक्ट वाइज वो एनालाइज करना है। जैसे मान लीजिए आपने मैथ, जैसे उसमें देखा कि मैथ में आपके 12 या 13 क्वेश्चन सही हुए हैं, बाकी 7 क्वेश्चन जो है आपके छूट गए, यानी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो 7 क्वेश्चन जो है वो किस सब्जेक्ट से छूटे हैं, सॉरी कुछ यानी कि टाइप से छूटे हैं या किस चैप्टर से छूटे हैं या वो किस टाइप के हैं। जैसे बहुत सारे यानी चैप्टर में अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किसी चैप्टर में आपको बहुत सारे टाइप आते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा टाइप है जो आपको नहीं आता है और लेकिन वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो क्या करना है आपको, इसी तरीके से आपको जब मॉक एनालाइज करोगे इन बातों पर आपको ध्यान रखना है कि किस चैप्टर से जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो वो आपको जो है तुरंत उसके बाद मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद वो आपको चैप्टर या टाइप जो है कंप्लीट अपना करना है। जैसे आपके जितने भी प्रश्न गलत होते हैं वो आपको कर लेने हैं। इसी तरीके से रीजनिंग करना है। रीजनिंग में मैं आपको बता दूं, इसमें एसएससी जीडी में रीजनिंग जो है ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। सिर्फ 3 जो है क्वेश्चंस होते हैं। एक सेटिंग अरेंजमेंट का होता है जो आपको फंसा सकता है, एक आपकी सीरीज हो सकती है जो आपको फंसा सकती है, या एक क्वेश्चन कोई और आप मान सकते हो। सिर्फ ये भी पिछले टाइम जो पेपर हुआ था इसमें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, वो भी ये भी काफ़ी इजी आए थे वैसे देखा जाए तो इस बार। तो यही सिर्फ 1-2 चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे के बिल्कुल इजी आते हैं। तो आपको इन चैप्टर पे जो अच्छी पकड़ बना लेनी है, बार-बार आपको जो रिवीजन कर लेना है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आप इजीली 20 में 20 कर सकते हो। मैथ में करने के लिए मैंने आपको बताया, आपको इस टाइम क्या आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपनी वीक पॉइंट पर ध्यान देना है। जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस टाइप से हो रहा है, वो आपको कर लेना है। यूट्यूब से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं मैथ के। आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जो प्रश्न आपका गलत हुआ उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, घर पे आपको फिर बाद में करना है और उस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपको सभी कर लेने हैं। तो आप देखोगे कि आपको 20 दिन में आपके, जैसे मान लीजिए हर दूसरे दिन आप मूक लगाओगे तो डेली आप यानी 4 से 5 टाइप कंप्लीट करोगे, भी एक दिन छोड़ के लगाओगे तो आपका यानी अगले 20 दिन में सारे जो भी टाइप्स आपके मैथ में है जिससे आपके गलत होते हैं वो आपके कहीं न कहीं पूरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी जो पेपर हुआ था, अभी ये पिछला वाला एसएससीजीडी का, तो वो काफ़ी ईज़ी पेपर था। मैथ में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो लोगों को फँसा सकते थे, बाकी बिल्कुल ईज़ी थे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो पेपर अगर वैसी लेवल का रहेगा तो इस बार भी आप पूरा 20 कर सकते हो, इस लास्ट के यानी 20 दिन में अपना जो वीक पॉइंट पर ध्यान देकर। इसी तरीके से दोस्तों आपको हिंदी में करना है। हिंदी में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि पर्यायवाची वगैरह ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ यानी क्वेश्चंस आ जाता है जहाँ पे आप फंस जाते हो। वैसे हिंदी में ज़्यादा कुछ है नहीं है, कुछ यानी गिने चुने चैप्टर हैं। तो आप किसी भी एक बुक उठा लो, अपने पर्यायवाची, ब्लूम शब्द और जो शुद्ध वर्तनी होती है वो सभी आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपका वो हो जाएगा। बाकी संज्ञा वगैरह आप देख सकते हो, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाता है वो। और तत्सम से भी पिछले सीजन क्या था, हर बार एक क्वेश्चन तो तत्सम और तद्भव से आया था। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। और मैं इसके बाद बात करता हूँ जीके जीएस की। तो जीके जीएस में क्या करना है आपको, जितने भी आपने स्टैटिक जीके के नवीन सर के प्रैक्टिस सेट लगाए हों तो आप सभी उनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, रट लीजिए। और आपको प्रीवियस ईयर जब आप यानी कि जीके जीएस का लगाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे बहुत सारे टाइप हैं, जैसे लोक नृत्य हो गया,
या बहुत सारे यानी चैप्टर हैं जहाँ से हमेशा यानी क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने जैसे स्टैटिक जी के अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर वहाँ से फॉलो करके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अंतिम समय में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जाम शुरू हो गया तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अंतिम समय में आपको पेपर का लेवल देखना है, पेपर किस तरीके का आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि फिर वो पैटर्न जो रहता है वो सेम पैटर्न रहता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप वहाँ से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी क्या था पिछले टाइम पर, खेल खेलों से संबंधित खिलाड़ी, यानी कि ये पैटर्न आया था हर एक, यानी कि पेपर में ये क्वेश्चन आया था। और मैं आपको सही बात बताऊं तो इस पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया था और मेरे में ये दो क्वेश्चन आए थे जो कि मेरे दोनों क्वेश्चन गलत हो गए थे। अगर मैं इस बात पर ध्यान दे लेता, पैटर्न अगर ये सेम रहेगा तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही हो सकते थे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये गलती आप मत करना। आपको पैटर्न जो है जरूर फॉलो करना है कि क्या पेपर का पैटर्न है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो आपको बिल्कुल रट के जाने, अच्छी तरीके से जाने। करंट का मैं आपको बता दूं तो जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर पूछा जाए, ज़्यादा एक दो क्वेश्चन आ सकता है। वो आप जब पैटर्न आपका पेपर स्टार्ट हो जाए तो आप लास्ट टाइम पर देख सकते हो कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से अपना करंट कर लेना। यही कुछ ज़्यादा, अगर आप यही अपने वीक पॉइंट पर और पेपर के पैटर्न पर ध्यान रखोगे तो आप एग्जाम जो अच्छी तरीके से निकाल पाओगे और कोई ज़्यादा आपको ये टफ जो है नहीं पड़ेगा। और कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो कट ऑफ तो ज़्यादा इस वजह से ज़्यादा है कि पेपर का लेवल इस बार काफ़ी कम था, यानी इजी था, इस वजह से इतना ज़्यादा कट ऑफ गया। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर पेपर थोड़ा भी ठीक ठाक आता है तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस में स्टूडेंट्स चले जाएंगे तो कट ऑफ वैसे भी जो है कम रहने वाला है। और दोस्तों जो यानी कि आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आपको जो डाउट वगैरह जो रहता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे आपका कोई डाउट है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट यानी SSC GD 2025 नाम से, मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी लोग जो है उस यानी कि ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपको जैसे समझ में नहीं आता है, वो आप वहाँ पर जो पुट कर लेंगे आप वहाँ पे डालना है। तो वहाँ पे जो हमारी जब सभी साथी हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, किसी कोई भी आपको जो वहाँ पे सॉल्यूशन दे देगा। इससे क्या होता है कि आपका जो डाउट है वो तुरंत की तुरंत अगर क्लियर होता रहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब ठीक रहता है, आपको बाद के लिए चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ती। इस वजह से अपने जो डाउट हैं वो तुरंत की तुरंत जो अपने सॉर्ट आउट करते रहें। और एक यानी कि धैर्यपूर्वक आपको जो तैयारी करनी है अंतिम समय में, कंटिन्यू आपको जो है 20 दिन पढ़ते रहना, 10 घंटे 12 घंटे जो भी आप टाइम दे पा रहे हो वो आपको कम से कम अब ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि टाइम देना है। इस तरीके से आपको करोगे तो आपका जो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर होगा। तो उम्मीद है आप जो भी मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, जो भी आपको मैंने तरीका बताया वो आप फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर जो है डेफिनेटली बढ़ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।